Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alifnan Khan and today we will discuss about apoptosis. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Apoptosis is programmed cell suicide. कि apoptosis जो है वो एक programmed cell suicide जो है वो process होता है या pathway कह लें, जिसमें क्या होता है कि many cells can precisely control the time of their own death, जिसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ या अपोप्टोसिस कहते हैं। अब ये जो अपोप्टोसिस है ये बेसिकली डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द ग्रीक फॉर ड्रॉपिंग ऑफ, जिसका मीनिंग है ड्रॉपिंग ऑफ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इसका ट्रिगर है वो है इररिपेयरेबल डैमेज टू डीएनए, कि जब इररिपेयरेबल डैमेज हो जाए डीएनए को तो अपोप्टोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब अगर बात करें ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है ये ऑल्सो occur ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो व्हेन सम सेल मस्ट डाई टू गिव अ टिश्यू और ऑर्गन इट्स फाइनल शेप। कि ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है ओवरऑल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो होती है, जिसमें जब कुछ सेल जो हैं वो डाई हो जाते हैं ताकि उस टिश्यू को या उस ऑर्गन को एक फ़ाइनल शेप दी जा सके। अब उसकी एग्जांपल है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नीमाटोड सी एलिगेंस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग 131 cells out of 1090 somatic cells in the embryo must undergo programmed death in order to construct the adult body। कि जब नीमाटोड सी एलिगेंस की डेवलपमेंट हो रही होती है फर्टिलाइज्ड एग से, तो 131 सेल्स जो हैं वो प्रोग्राम्ड जो है उनकी डेथ हो जाती है। किस लिए? ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सकें एडल्ट बॉडी को। नेक्स्ट कि जो अपोप्टोसिस है बेसिकली उसके फंक्शंस अदर देन डेवलपमेंट्स भी हैं। लाइक अगर हम जो है इसकी एग्जांपल डिस्कस करें कि अपोप्टोसिस के डेवलपमेंट के अलावा किन किन प्रोसेसेस में रोल हैं, तो नंबर 1, व्हेन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल जनरेट्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन नॉर्मली प्रेजेंट इन द बॉडी, that cell undergoes programmed death in the thymus gland. That is an essential mechanism for eliminating the anti-self antibodies, because these anti-self antibodies are the cause of many autoimmune diseases। कि जब एक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल जनरेट करेगा एंटीबॉडीज़ उस प्रोटीन या उस ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट जो कि नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट होगी, तो फिर वो सेल जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ उसकी होगी थाइमस ग्लैंड में, जो कि एक एसेंशियल मैकेनिज्म है ताकि इस एंटी सेल्फ एंटीबॉडीज़ को एलिमिनेट किया जा सके। और इसकी दूसरी एग्जांपल है मंथली स्लगिंग ऑफ सेल्स ऑफ यूट्राइन वॉल, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जो कि फ़ीमेल जो है उनमें जो है ये होता है साइकिल। तो अब इसमें भी एक क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक अदर एग्जांपल है या इज़ अनदर केस ऑफ अपोप्टोसिस जो मेडिएट करता है नॉर्मल सेल डेथ को। नेक्स्ट जो है अगर इसकी एक और एग्जांपल की बात करें, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स इन द फॉल, कि ये भी बेसिकली इज़ द रिजल्ट ऑफ अपोप्टोसिस इन द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द स्टेम। अब नेक्स्ट हम बात करें कि कभी कभी ऐसे होता है कि सेल सुसाइड प्रोग्राम्ड नहीं होती, लेकिन बट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू बायोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस दैट थ्रेटन द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि कभी कभी सेल सुसाइड प्रोग्राम नहीं होती लेकिन उस रिस्पॉन्स में हो जाती है कुछ बायोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस के रिस्पॉन्स में जो थ्रेटन कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को। लाइक फॉर एग्जाम्पल अ वायरस इन्फेक्टेड cell that dies before completion of the infection cycle prevents spread of the virus to nearby cell। कि एक जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो डाइज हो जाता है बिफोर द कंप्लीशन, कि इससे पहले कि जो वायरस है वो अपना इन्फेक्शन साइकिल कंप्लीट करके नियर बाय सेल को इफेक्ट करे, इससे पहले वो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो मर जाता है। तो ये भी एक अपोप्टोसिस की ही एग्जांपल में आता है कि ये क्योंकि ये सेल्स सुसाइड प्रोग्राम तो नहीं हुआ लेकिन उन बायोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस की रिस्पॉन्स में हुआ जो बाकी जो है वो ऑर्गेनिज्म को थ्रेटन कर सकते हैं। इसके अलावा सीवियर स्ट्रेसेस लाइक हीट, हाइपरऑस्मोलैरिटी, यूवी लाइट एंड गैमा इरेडिएशन, दीज ऑल ऑल्सो ट्रिगर्स द सेल सुसाइड। में हम देखते हैं कि पहले जो कि एक अपोप्टोसिस ट्रिगरिंग सिग्नल होता है फ्रॉम द आउटसाइड,
that is Fas ligand and TNF alpha tumor necrosis factor. ये bind करते हैं to their specific receptor on the plasma membrane, like this is Fas receptor and this is TNF R1 receptor, या इसको TNF alpha R भी कहते हैं. अब ये जो ऑक्यूपाइड रिसेप्टर है ये इंटरेक्ट करेगा विद द साइटोसोलिक प्रोटीन. फैस करेगा फैट के साथ और TNF करेगा ट्रैड के साथ थ्रू एन 80 अमाइनो एसिड सीक्वेंस कॉल्ड द डेथ डोमेन, कि इन डेथ डोमेन के ज़रिए आपस में इंटरेक्ट करेंगे ऑन बोथ रिसेप्टर्स. ठीक है, दोनों रिसेप्टर्स के साथ होगा ये काम. और इसके अलावा और ये साइटोसोलिक टारगेट्स भी होंगे, ये वाले फैट एंड ट्रैड, और फिर विच बिकेम एक्टिवेटर, और देन ये एक्टिवेट हो जाएंगे. इसके अलावा जब इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी फैट एंड ट्रैड की, तो ये नेक्स्ट इनिशिएट करेंगे एक प्रोटियोलिटिक कैस्केड दैट लीड टू द अपोप्टोसिस कॉल्ड सेल डेथ. फैट एंड ट्रैड एक्टिवेट करेंगे बेसिकली कैस्पेज 8 को, जो कि एक इनिशिएटर कैस्पेज होता है विच एक्ट टू रिलीज द साइटोक्रोम C फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ इफेक्टर जो हैं कैस्पेजेस होंगे. देन फिर एक्टिवेशन हो जाएगी DNA की एंड प्रोटीन की डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो जाएगी. देन ओवरऑल फिर एक अपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है. जिस अपोप्टोसिस का अगर हम देखें कि जो इसका रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है जो ट्रिगर करता है अपोप्टोसिस को, उसमें कुछ ऐसी सेम प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो रेगुलेट करती हैं सेल साइकिल को. अब अगर हम बात करें कि वो सिग्नल कौन सा हो सकता है, सिग्नल में भी एक्सटर्नल ऑफन सरफेस रिसेप्टर, जिस तरह कि हमने पीछे जो है वो स्लाइड में डायग्राम में डिस्कस किया, और इंटरनल भी हो सकता है. अब इसकी एग्जांपल ये पीछे भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि एक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम इंटरेक्ट विद द सेल्स थ्रू TNF रिसेप्टर, कि ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है जो कि इम्यून सिस्टम के सेल जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं, और ये सेल्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है थ्रू देयर रिसेप्टर TNF रिसेप्टर. इसके अलावा ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनमें TNF बाइंडिंग साइट्स होती हैं ऑन द आउटर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक डेथ डोमेन होती है जो कि 80 अमाइनो एसिड रेजिड्यू उसमें होते हैं, जो कैरी करती है सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिग्नल थ्रू द मेम्ब्रेन टू साइटोसोलिक प्रोटीन ट्रैड. ट्रैड इज़ TNF रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन. ये सारा प्रोसेस हम पीछे स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में. नेक्स्ट अगर एक और रिसेप्टर की बात करें दैट इज़ फैस. ये भी इसमें भी एक सिमिलर डेथ डोमेन है जो कि इसको अलाउ करती है कि टू इंटरेक्ट विद द साइटोसोलिक प्रोटीन फैड. फैड इज़ फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन, जो कि एक्टिवेट्स कर देते हैं नेक्स्ट साइटोसोलिक प्रोटीज कैस्पेज 8 को. और ये इंजाइम जो है बिलोंग करता है टू द फैमिली ऑफ प्रोटीएजेस दैट पार्टिसिपेट इन अपोप्टोसिस, और दिस ऑल आर सिंथेसाइज्ड इन इनएक्टिव प्रो एंजाइम्स and all have cysteine residue at the active site, कि इनके सब में जो है वो cysteine residue active site में present होता है, और ये all hydrolyze the target proteins on the carboxyl terminal at on the carboxyl terminal side of specific aspartate residue. तो इसलिए इनका नेम जो है वो caspase है from cysteine and aspartate. नेक्स्ट कैस्पेज 8 जो है ये एक इनिशिएटर कैस्पेज है जो कि एक्टिवेटेड बाय एन अपोप्टोटिक सिग्नल कैरिड थ्रू फैड, एंड देन इट फर्दर सेल्फ एक्टिवेट्स बाय क्लीविंग इट्स ओन प्रो एंजाइम फॉर्म. कि जो कैस्पेज 8 है ये इनिशिएटर कैस्पेज होता है, ये एक्टिवेट कैसे होता है बाय अपोप्टोटिक सिग्नल के ज़रिए जो कि कैरिड किया जाता है थ्रू फैड. फैड इज़ फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन. और नेक्स्ट फिर फैड क्या करता है, सेल्फ एक्टिवेट भी करता है अपने ही ओन प्रो एंजाइम फॉर्म को. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आर वन टारगेट ऑफ एक्टिव कैस्पेज 8, जिसमें क्या किया जाता है कि जी यही कैस्पेज 8 जो है ये काज होता है द रिलीज ऑफ सर्टन प्रोटीन्स बिटवीन इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स. और इसके अलावा साइटोक्रोम C और कुछ इफेक्टर कैस्पेजेस होते हैं बेसिकली, कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव कैस्पेज का टारगेट होता है, जिसमें क्या किया जाता है कुछ सर्टेन प्रोटीन्स को रिलीज़ किया जाता है बिटवीन इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में,
उन प्रोटीन्स में साइटोक्रोम सी और कुछ इफेक्टर कैस्पेजेस होते हैं। नेक्स्ट साइटोक्रोम सी क्या करती है, बाइंड्स टू द इफेक्टर एंजाइम कैस्पेज 9 एंड स्टिमुलेट्स इट्स प्रोटियोलिटिक एक्टिवेशन। के साइटोक्रोम सी जो है इफेक्टर एंजाइम कैस्पेज 9 के साथ बाइंड करती है और उसकी प्रोटियोलिटिक एक्टिवेशन को स्टिमुलेट कर देती है, जिससे फिर ओवरऑल क्या होता है कि ये जो एक्टिवेटेड कैस्पेज है इन टर्न कैटलाइज द होल सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेलुलर प्रोटीन्स दैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ अपोप्टोटिक सेल डेथ। नेक्स्ट वन स्पेसिफिक टारगेट जो है इस कैस्पेज एक्शन का ये होता है इज़ अ कैस्पेज एक्टिवेटेड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। Next is in apoptosis, the monomeric products of protein and DNA degradation, amino acids and nucleotides कि ये अमाइनो एसिड जो हैं ये प्रोटीन की डिग्रेडेशन के मोनोमेरिक प्रोडक्ट्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की डिग्रेडेशन के, तो ये रिलीज हो जाते हैं इन अ कंट्रोल्ड प्रोसेस दैट अलाउ देम टू बी टेकन अप एंड रीयूज्ड बाय नेबरिंग सेल। कि अपोप्टोसिस में जो मोनोमेरिक प्रोडक्ट्स प्रोटीन्स के या डीएनए की डिग्रेडेशंस के होते हैं उनको रिलीज़ किया जाता है कंट्रोल प्रोसेस में, और जो नेबरिंग सेल हैं उनको टेकअप करके रीयूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपोप्टोसिस जो है वो अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू एलिमिनेट अ सेल दैट इज़ अननीडेड और पोटेंशियली डेंजरस विदाउट वेस्टिंग इट्स कंपोनेंट। कि अपोप्टोसिस जो है वो अलाउ करती है ऑर्गेनिज्म को कि उस सेल को एलिमिनेट कर दिया जाए जिसकी ज़रूरत नहीं है या वो पोटेंशियली डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन विदाउट वेस्टिंग इट्स कंपोनेंट, कि उसके कंपोनेंट्स को वेस्ट किए बगैर। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।